गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, कैसे हो आप लोग। तो कल हमने अपना नंबर सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट किया था। कल की क्लास में मैंने आपको सिर्फ इसके टॉपिक बताए थे, हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक था नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज का हमारा फर्स्ट टॉपिक था। तो इसमें मैंने कल आपको सिर्फ बेसिक बताया था कि क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं एग्जाम में वो प्लस इनटू प्लस माइनस से बनते हैं। स्टेप वाले क्वेश्चन बनते हैं। कल मैंने आपको एक दो क्वेश्चन कराए थे स्टेप फॉर्म के। और तीसरा आपके क्वेश्चन बनते हैं मिक्स्ड वाले क्वेश्चन बनते हैं। और चौथा बनता है इलॉजिकल वाले। ये कल मैंने आपको बताया था। पहले मैंने आपकी क्लास में टॉपिक बताया था कि क्या क्या हम पढ़ेंगे इस वाले नंबर सिस्टम में, और फिर मैंने आपको टॉपिक बनकर मैंने आपके ये क्वेश्चन बताए थे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 3, 10, 31, 80, 171 नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ये हमें बताना है। तो मैंने कल आपको बताया था कि सबसे पहले आप चेक करो कि प्लस माइनस इनटू है कि नहीं है इसमें। तो जैसे आप चेक करोगे 3 त्रिका 9 प्लस 1 10, 10 तियां 30 प्लस 1, और जैसे यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर प्लस माइनस का तो हमारा लॉजिक नहीं बैठ रहा है। तो सेकंड मैंने आपको क्या बताया था, फिर आपको स्टेप फॉर्म चेक करना होगा। तो स्टेप फॉर्म चेक करने के लिए इन दोनों का आंसर 7, 21, इनका अंतर आ जाएगा आपका 49, 9 और 7, 4, 49, और इनका अंतर आ जाएगा आपका 1 और 9, 91। एक स्टेप फॉर्म में आप जैसे ही चेक करोगे तो यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बनता दिख रहा है आपका। 7 21, 7 21 तियां 7 21, 7 7 49, और फिर आगे 91 आ रहा है। तो हमारा कोई लॉजिक नहीं बन रहा। तो नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं। तो अब फिर देखते हैं कि जब तक हमारा लॉजिक नहीं सेट होता तब तक हम स्टेप फॉर्म बनाते चलेंगे। तो 7 इसका कितना आएगा माइनस 14, इसका माइनस कितना आएगा 28, 49 में से 20 बन जाएंगे तो 28 बचेंगे। अब यहाँ पर इसको से 11 में से 9 गया 2, और 8 में से 4 गया, हमारा कितना बचेगा 4, 42। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक कुछ दिखने लगा होगा लॉजिक। 14 दूनी 28, 14 तियां 42, 14 चौको मतलब 14 का मल्टीपल है। 14 एकम 14, 14 दूनी, फिर यहाँ पर जाने पे 28, फिर यहाँ पर जाने पे, और फिर आगे जो बढ़ेगा 14 चौको 56। अब इस वाले 56 को चूंकि हमें आंसर यहाँ पर देना है ना, तो इस वाली स्टेप को भी भरना होगा यहाँ पर, इस वाली स्टेप को, उसी से हमारा ये वाला आंसर निकलेगा। तो जब आप इसको ऐड करोगे आपस में तो ये आंसर आ जाएगा 5 और 1 7, और 9 और 5 14, 147। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप का है। अब हमें क्वेश्चन यहाँ पर बताना है, अपना आंसर जो देना है। तो जब आप इसको और इसको ऐड कर दो तो हमारा आंसर निकल आएगा, इसको और इसको ऐड करने पर। तो कितना आएगा 8, 4, 7 4 11, 1 गेट बंद कर दो, 1 और 2 3। तो हमारा आंसर आ गया 18 आ गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 10, 18, 51 और आपका 200। तो नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा।
तो मैंने आपको सबसे पहले बता रखा है कि सबसे पहले क्या चेक करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये प्लस माइनस या इनटू में है या नहीं है। सबसे पहले आपको यही चेक करना है क्वेश्चन में। तो आप जैसे ही चेक करोगे 10 दूना 20 माइनस 2 करोगे, सॉरी पेन को इरेज दोबारा से करते हैं, माइनस 2 करोगे तो हमारा कितना आएगा 10 दूना 20 और माइनस 2 करोगे तो 18 आ जाएगा। अब इसी टाइप से इसमें करो, मल्टीप्लाई 3 का और माइनस 3 करोगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 51 आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से आप जब इसमें 4 से गुणा करोगे और माइनस 4 से घटा दोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 200। तो यहाँ पर आपको एक सीरीज पता दिखने लगी होगी कि 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया। इसी टाइप से यहाँ पर कितना करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर देखा माइनस 2 से घटा रहे, माइनस 3 से घटा रहे, माइनस 4 से घटा रहे, तो आप कितने से घटाओगे माइनस 5 से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा। ये हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना 20 पंचे 100 और माइनस 5 कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 900 और 995 आपका आंसर 995 का आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 1 2 8 33 148 ये हमारा क्वेश्चन दे रखे हैं। ओके, अब नेक्स्ट नंबर हमें बताना है कौन सा आएगा। नेक्स्ट नंबर इसमें एक ट्रिक होती है, जब आपका नंबर इसमें जब पहले छोटे नंबर चलता रहता फिर अचानक एक बड़ा नंबर आ जाएगा, तो इसमें एक ट्रिक होती है कि ये इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमारे मैक्सिमम जो सोल्व होते हैं प्लस इनटू प्लस और माइनस से हमारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। मतलब फर्स्ट वाली ही क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, जो फर्स्ट लॉजिक मैंने आपको बताया था उसी से हमारा ये सोल्व होते हैं। और दूसरा ये है कि इस वाले क्वेश्चन को लास्ट से इनका और इनका अंतर निकालना स्टार्ट कर दो। शुरू से नहीं, लास्ट से, आखिरी और इससे हमारा आंसर जल्दी से मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं, निकालते हैं अपने क्वेश्चन को। अपने क्वेश्चन को निकालते हैं। अब यहाँ पर आप चेक करोगे कि ये इतना नंबर आने के लिए कितना करना पड़ेगा। 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे और प्लस 6 जोड़ोगे, 4 12 और 4 12 और 1 13 और प्लस कितने कर दोगे 16, सॉरी प्लस 16 करोगे। प्लस 16 कर लो या फिर इसको इस टाइप से लिख लो 4 का स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई प्लस 4 का स्क्वायर। और यहाँ पर देखोगे आप 33 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस 3 का स्क्वायर, 8 24 और 3 का 9, 24 और 9 33 होता है। इसी टाइप से यहाँ पर आप चेक करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 का स्क्वायर कर दो। इसी टाइप से यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर दो और 1 का मल्टीप्लाई करके और 1 ही जोड़ दो। 1 का मल्टीप्लाई करके 1 ही जोड़ दो तो हमारा आंसर बन के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक लॉजिक देखा, 1 से गुणा किया
और प्लस 1 से 1 का स्क्वायर किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 का स्क्वायर किया, प्लस 3 का मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 का स्क्वायर किया, प्लस 4 का मल्टीप्लाई किया, तो 4 का स्क्वायर किया। तो नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 का स्क्वायर करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना निकलेगा, हम निकाल लेते हैं अपना आंसर। 8 × 40, 5 × 20 और 4 × 24 और 5 × 5 और 2 7 और इसमें कितने का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर। तो टोटल हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर था ना, तो इसका जब स्क्वायर खोलोगे तो 25 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 765। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो इस टाइप से जो हमारे अचानक से नंबर जो बढ़ते हैं, इनकी सिर्फ एक ही पहचान है, जो हमारे अचानक से ये जो नंबर बढ़ा 33 से 148 आ गया, तो वो वाले क्वेश्चन सोल्व होने का ट्रिक सिर्फ एक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से ही सोल्व हो जाते हैं। ये जो हमने आपको ट्रिक बताई थी, लॉजिक जो हमारा बन था प्लस माइनस, स्टेप फॉर्म में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, यहीं पर सोल्व हो जाएगा। प्लस माइनस बन करोगे आपको अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तब ये चलेगा पेन, कोई बात नहीं। अब जैसे एक और इसी टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 4 6 15 56। अब आपका अब आपसे पूछा गया है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। ये आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो इनटू प्लस माइनस से सोल्व होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। और दूसरा मैंने क्या बताया था कि इनके लास्ट में जब इनके अंतर बड़ा हो तो हमेशा बड़े नंबर को ही चेक करें। तो इस वाले क्वेश्चन को हम चेक करते हैं क्या क्या निकलता है। अब ये 56 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर है ना, बड़े नंबर से हम चेक करेंगे। तो 56 लाने के लिए हम 4 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे और -4 से पेन चेंज कर लेते हैं तो आपको आसानी से रहेगी। क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से ही घटा दो। 15 चौको 60 -4 56 आ गया। इसी टाइप से इसमें देख लो, 6 3 18, 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 से घटा दो। आप घटा दो तो हमारा कितना आ जाएगा, 15। इसी टाइप से इसमें देख लो, इसी टाइप से इसमें देख लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से घटा दो। इसी टाइप से इसमें देख लो कि 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को घटा दो। तो हमें एक यहाँ पर लॉजिक निकल के आ रहा, 1 का मल्टीप्लाई किया, फिर 2 का किया, फिर 3 का किया, फिर 4 का किया। इसी टाइप से हम आगे किससे करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर मैंने देखा यहाँ पर एक और लॉजिक कि -1 से घटाया जा रहा, -2 से घटाया जा रहा, इसी प्रकार -3, इसी प्रकार -4 से। तो हम अब किससे घटाएंगे, -5 से। तो 5 छक्का 30, 6 पंचे 30, अचम 25 और 3 28 और इसको -5 कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 275। ये हमारा आंसर निकल के आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ हम पॉइंट वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो पॉइंट वाले क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए,
चलते हैं अपने मतलब मैंने आपको 2 स्टेप फॉर्म बता दिए थे ना आपको, तो अपने नेक्स्ट उस पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैंने आपको अभी प्लस माइनस वाले मैंने आपको बताए, स्टेप फॉर्म वाले आपको बताए, स्टेप में कन्वर्ट कैसे करते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि ये हमारे क्वेश्चन बनते हैं इनसे, इस वाले लॉजिक से बनेंगे क्वेश्चन, या तो ये लॉजिक आता है या फिर ये वाला लॉजिक आता है। फिर तीसरा मैंने क्या आता था, मिक्स्ड वाले क्वेश्चन बनेंगे। फिर इसके बाद इलॉजिकल वाले क्वेश्चन होते हैं। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक इससे पहले एक हम अपना जैसे पॉइंट वाला क्वेश्चन जो आते हैं वो वाला हम कर लेते हैं। सॉरी, कोई बात नहीं, पॉइंट वाला जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है 2.4, 3.3, फिर उसके बाद आ जाता है 4.9 और फिर उसके बाद 7.4। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? तो सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखो या फिर प्लस माइनस करके देखो, तो लॉजिक नहीं लग रहा है, तो हम कहाँ चलते हैं, स्टेप फॉर्म में। इसका अंतर किया तो 0.4 आ रहा है, इसका अंतर किया तो 0.9 आएगा। जब इसको इससे घटाओगे तो हमारा 0.9 आ रहा है, और जब इसको इससे घटाओगे तो हमारा आ रहा 1.4। फिर जब इसको इससे घटाओगे तो हमारा आ रहा 2.5। जब इसको इससे घटाओगे तो हमारा आ रहा है, सॉरी ये तो हमने नेक्स्ट उस पे पहुंचा दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रहा होगा कि ये 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, और ये आपका 5 का स्क्वायर है। इसी प्रकार का 6 का, अब ऐसे 2, 3, 4, 5, अब आगे कौन सा नंबर बनेगा, 6 का स्क्वायर, 6 का आपका स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो 36 लिखने के लिए 3.6 लिखना पड़ेगा, 3.6, और 3.6 को इसको और इसको जोड़ दो तो कितना बनेगा, 0.7, 3, 10 और 1 हासिल 11। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 11.0। ये हमारा आंसर आ गया 11.0। अगर पॉइंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वैसे कैसी पूछती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कौन सा, मिक्स्ड वाले। मिक्स्ड वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी हम देख लेते हैं अपने। क्वेश्चन लिखो आप, 3, 4, 9, 16, 81 और आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको देखने से कुछ नजर आ रहा होगा कि सबसे पहले तो इसमें भी मिक्स्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें भी आपको प्लस माइनस चेक करना पड़ेगा, प्लस माइनस आपको इनटू ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो मिक्स्ड वाले कैसे होते हैं, एक दूसरे के मतलब खिचड़ी बनी होती है, मिक्स्ड मतलब खिचड़ी एक तरीके से होती है। जैसे यहाँ पर आपको देखने से क्वेश्चन को पता चला होगा, ये 3 का स्क्वायर है, फिर ये 3 का, फिर इसके बाद 3 त्रिका 9 और फिर इसके बाद ये इसका मल्टीपल आ रहा है। ये देखो 3 है, 3 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 4। अब इसी टाइप से अगर ये हमें एक इसका आ गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या है कि 4 का स्क्वायर 1 है, फिर 4 का स्क्वायर 2, नहीं सॉरी 4 का स्क्वायर भी बोल रहा हूँ 1 भी बोला, सॉरी माय मिस्टेक। जैसे 3 का एक बार एक घात है, इसी प्रकार का इसमें 3 की घात कितनी है, 2, इसको स्क्वायर बोल देते हैं और इसको आपको क्यूब बोलते हैं। सॉरी ये मैंने क्यूब क्या लिख रहा हूँ, सॉरी ये क्यूब बनेगा। ओके,
इसका 9 3 27, सॉरी क्यूब नहीं, ये हमारा बनेगा 4 बनेगा, सही है 4 था। ओके, इसी टाइप से आपका ये कितना बना 4 1 2। अब इसका जब यहाँ पर लाओगे इस, सॉरी मैं क्या, जब आप इसको इसकी इस वाले नंबर को लेने के लिए जाओगे तो आपको कितना पड़ेगा, 4 का घात 4 करनी पड़ेगी। तो आप आसानी से बता दोगे कितना आंसर आएगा हमारा 256। कितना आंसर आएगा 256। मैंने कल आपको बताया था कि 20 तक आपको स्क्वायर आने चाहिए, 1 से लेके 20 तक वर्ग आने चाहिए, और 1 से लेके 15 तक क्यूब आने चाहिए, घन आने चाहिए, और मिनिमम हो सके तो 20 तक, और नहीं तो 30 तक आपको टेबल भी आनी चाहिए, टेबल रट्टी होनी चाहिए। ये चीजें आप अगर आती होंगी तो उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन बना लोगे, चुटकियों में आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपसे क्यूब और ये अगर नहीं पता होगा तो आप आंसर नहीं दे पाओगे, मतलब दे दोगे थोड़ा टाइम वेस्ट होगा आपका। चलते इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नोट डाउन करो आप। 2 3 2 3 5 5 11 5 5 11 9 23, और आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो ये हमारा मिक्स्ड वाला है, तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 1 कर दिया, फिर आप चेक करोगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 1 चेक कर दिया, फिर आपने चेक किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 11 दूनी 22 होता है प्लस 1 कर दिया। ओके, अब इसी टाइप से अपना दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। दूसरा 3 से, यहाँ पर आप चेक करोगे कितना ऐड किया गया, आपको 2 ऐड किया गया, फिर आपको सॉरी मिस्टेक नंबर 9, सॉरी 2 ऐड नहीं किया गया, यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई होगा और -1 होगा। पूछो क्यों, क्योंकि हमें 5 लाना है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और -1 कर दिया, 3 दूना 6 और -1 कितना आ जाएगा 5। इसी टाइप से आपको इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया -1 कर दिया, और जब आगे चलोगे इसमें तो 200 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एक इक्वेशन नजर दिखने लगी, लॉजिक दिखने लगा कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे -1 करके हमारा आंसर आ रहा है, हमारी सीरीज जो आ रही है वो सही बैठ रही है लॉजिक पे। तो इसी प्रकार 9 दूना 18 और उसका -17, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 17 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये लॉजिकल वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। 1 2 3, सॉरी मैं क्या करूं, 1 2 3 4 4 4 4 4 4, फिर उसके बाद 7 6, और नेक्स्ट नंबर आपको बताना क्या होगा। ये सारे नंबर अलग अलग हैं, नहीं तो आप इनको सभी को एक समझो। अब ये आपको बताना है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं तो आप बता देना, मैं कल क्वेश्चन आपको यही वाला अपनी क्लास में करा देंगे। ये याद रखना होमवर्क है, कैसे करना है मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। ये इनका 3-3 का पेयर बना दो, 3-3 का पेयर बना दो, और आप आसानी से नंबर, अब आप आसानी से इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आई होप
चलते हैं अपने इलॉजिकल वाले क्वेश्चन पे। कौन से वाले इलॉजिकल वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं? ये भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, फिर आपको समझाएंगे कैसे इलॉजिकल है। 2, 3, 5, 7, 11। क्या मैं सीधा लिखना चाहिए क्वेश्चन नहीं लिखना है सही से। आपका क्वेश्चन क्या है? 2, नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा। हमारा टॉपिक है इलॉजिकल। ये हमारा टॉपिक है। इसका क्वेश्चन फर्स्ट नोट डाउन करो आप। 2, 3, 5, 7, क्वेश्चन मार्क 13, 17। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। 225, 366, 479, 684, 891। ये हमारे दो क्वेश्चन है इलॉजिकल वाले। तो इसमें आपको ये वाला बताना है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो जब आप ये नंबर देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ देखना स्टार्ट हो जाएगा कि 2 आ रहा, 3 आ रहा, फिर 5 आ रहा, फिर 7 आ रहा, फिर 13 आ रहा, फिर 17 आ रहा। आपको थोड़ा अगर मैथ आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम का, जो हम आज चैप्टर कर रहे हैं अपने नंबर सिस्टम का। मैथ में भी नंबर सिस्टम होता है, रीजनिंग में भी होता है, मैथ में भी होता है। मैथ में एक होता है प्राइम नंबर, जिसे बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर आपको अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती थी? जो खुद से और एक का मल्टीपल हो, स्वयं से, और प्लस 1 का जिससे भाग दिया जाता हो, या मल्टीपल बोल दो या भाग दिया जाए, सॉरी मल्टीपल हो, स्वयं से और 1 से। जैसे 2 है, 2 किस से? 1 का मल्टीपल बन जाएगा, 2 का मल्टीपल बन जाएगा। 3 है, 1 का बन जाएगा और 5 का। और यहीं पर आपको 6 लिखा होता तो आप लिख सकते हो 3 इंटू इस टाइप से। तो यहाँ पर आपने चेक किया, ये हमें प्राइम नंबर नजर आ रहे, अभाज्य संख्या नंबर नजर आ रही। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो 13 है, 17 है। अब आपको ये पता होना चाहिए 7 और 13 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। देखो 8 अगर करेंगे तो 4 इंटू 2 इंटू 1, तो ये तो नहीं आएगी क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं बनेगा। 9 करो, 3 इंटू 3 इंटू 3, मैंने क्या बताया? स्वयं से या 1 से उसका मल्टीपल हो। इसी प्रकार 10 करोगे तो 10 आपको करना पड़ेगा 5 इंटू 2 इंटू 1। आपने 11 किया, 11 का 1 और 11 ओनली, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। प्राइम नंबर का कौन सा आंसर बनेगा? 11। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब मैथ आपको पढ़ाऊंगा तो आपको प्राइम नंबर अच्छे से क्लियर कर दूंगा। और इस वाले क्वेश्चन को आप देखो, ये सारे नंबर प्राइम नंबर हैं, सारे अभाज्य संख्याएं हैं ये, तो इसलिए इनके बीच का नंबर आएगा 11 और यही हमारा आंसर हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें कुछ इलॉजिकल, क्योंकि अभी तो हम इलॉजिकल मैंने लिख दिया तो आपको नजर आ रहा है इलॉजिकल वाले क्वेश्चन है। एग्जाम हॉल में पहचानने के लिए आपको जितना प्रैक्टिस कर सको उतना ही बेटर होता है इसमें। तो क्या है इसमें? 225, ये तो कुछ समझ में आ रहा है, स्क्वायर बन रहा है हमारा। 366 नहीं आ रहा, किसका स्क्वायर बनेगा। इसी प्रकार से 4 का
सॉरी इसका भी नहीं स्क्वायर समझ में आ रहा है, क्यूब बनेगा स्क्वायर बनेगा, बट समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर एक चीज आपने देखना स्टार्ट कर दी होगी, आपने एक चीज देखना स्टार्ट कर दी होगी, सॉरी यहाँ पर ये नंबर हमारा गलत है, 555 होना चाहिए। ये हमारा नंबर बनेगा 555, सॉरी ये हमारा नंबर बनेगा 555। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कुछ नजर आने लगा होगा कि ना तो स्क्वायर बन रहा है, ना क्यूब बन रहा है, और ना ही प्लस माइनस से हमारा सोल्व हो रहा है, ना ही स्टेप फॉर्म में। तो यहाँ पर एक चीज आपने देखा कि 5 फिर 2 और 5, इसी प्रकार 6 फिर 6 और 3, 7 4 और 9। तो आपको ये दिखने लगा कि ये जो बीच का नंबर है इसके स्क्वायर करके और आपस में लिख दिया गया है, आगे पीछे 6 का स्क्वायर किया और आगे पीछे लिख दिया। इसी प्रकार का 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 5 के बीच में लिख दिया, 2 आगे और 5 पीछे। इसी टाइप से 36, इसी टाइप से आपका 49, इसी टाइप से आपका देखो यहाँ पर एक नंबर निकल के आने लगा। 5 का स्क्वायर किया गया, 6 का स्क्वायर किया गया, 7 का स्क्वायर किया गया, 8 का स्क्वायर किया गया, 9 का स्क्वायर किया गया। अब आपसे नेक्स्ट नंबर पूछा गया है, तो आप कितने का करोगे? जो हमारा आंसर होगा उस हिसाब से यहाँ पर आपने लॉजिक पहचान लिया है कि इसमें कौन सा था प्राइम नंबर का था, इसमें कौन सा था स्क्वायर वाला हमारा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं, बैंक हो या फिर एसएससी हो। आज का लास्ट क्वेश्चन हम करा देते हैं, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नोट डाउन करो। 61, 52, 63, 94 और 46, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें इसको लॉजिक पहचानना है, कौन सा लॉजिक है, ये लॉजिकल क्वेश्चन, फिर उस हिसाब से हम अपना आंसर दे देंगे। तो यहाँ पर देखना प्लस सबसे पहले आपको क्या करना है, इनटू प्लस माइनस करना है। चेक करोगे नंबर नहीं, यहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। प्लस माइनस नहीं लगेगा, स्टेप फॉर्म भी नहीं होगा, मिक्स वाला भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डबल एक साथ हो जा रहा है, यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है, मिक्स वाला नहीं। अब बचा कौन सा, इलॉजिकल क्वेश्चन। इलॉजिकल क्वेश्चन में आपने यहाँ पर एक चीज नजर आ रहा होगा, अगर आपको स्क्वायर जब पता होंगे ना तो आप बड़ा आसानी से लिख सकते हो। 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब आपने देखा कि ये नंबर उल्टे करके लिख दिए गए हैं। 25 को लिख दिया गया है 52, 16 को 61 कर दिया गया है 61, 52, 63, 49, 49 और 46, ये नंबर लिख दिया गया है। यहाँ पर एक चीज और नोटिस करोगे, अब अगला नंबर आपसे पूछ लिया जाए अगला नंबर क्या होगा, तो बड़ा इजी से बता दूंगा अगला नंबर क्या होगा। अब इसमें आप देखो 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर हमें लॉजिक पता चल गया कि ये नंबर बढ़ रहा है, अब प्लस स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर कितना स्क्वायर होगा 9 का कितना होता है 81 स्क्वायर करने पे, और इसको बदल दो आप, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 18। तो हमारा आंसर आ गया 18। तो आज के लिए बस इतना ही। Thank you for watching.